हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 लेसन 6 नई राह। इस कविता में जो लेखक है वो भारत माँ के विषय में अपने विचारों को व्यक्त किया है कि जो किसान हैं वो अपने भारत माँ के सम्मान के लिए क्या करेंगे और जो सिपाही हैं वो अपने भारत माँ के सम्मान के लिए क्या क्या करेंगे। इसमें आप सभी लोग देखेंगे, इसमें एक बच्चा है वो क्या कहता है, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा बच्चा भी कहता है कि हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक बच्ची है उसके बाद वो कहती है कि हमें पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो इन तीनों की जो मन की बात है, इन सभी को देखते हुए जो कवि हैं वो भारत माँ के सम्मान में इस कविता को किस प्रकार से व्यक्त किए हैं, किस प्रकार से बताना चाहते हैं, आप सभी लोग इस पोएम में आप लोग देखेंगे। पहला देखेंगे, हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे, धरती माँ की गोद में फसलें नई उगाएंगे। इसमें कवि यह कहना चाहता है कि जो हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग भारत माँ की संतान हैं, उनके बच्चे हैं, और हम सभी लोग जो जोर की आंधी चलती है उससे भी हम टकरा जाएंगे। अर्थात किसी प्रकार का कोई भी संकट आता है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और धरती माता की गोद में, अर्थात जो पृथ्वी है उसकी गोद में हम फसलें नहीं उगाएंगे, अर्थात नए नए फसल को हम उगाएंगे, जिससे चारों तरफ का जो दृश्य है वो अत्यंत सुंदर दिखाई पड़े। अर्थात धरती को नए नए फसलों से हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे। इसके बाद दूसरा देखेंगे, इसके बाद दूसरा है, हम हैं प्रेम के अमर पुजारी, पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे, ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे। इंसान में होता है मनुष्य और जग में होता है संसार। अर्थात जो हम सभी लोग क्या हैं, प्रेम के अमर पुजारी, अर्थात हमारा प्रेम समाप्त नहीं होगा और पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनेंगे। इसके बाद है, ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे, और पढ़ लिख कर अपने ज्ञान के माध्यम से इस संसार को रोशन करेंगे। अर्थात जो इसमें दिया गया है जगमग, अर्थात अपने देश को, अर्थात जो भारत माता है, अर्थात अपने भारत देश को अपने ज्ञान रूपी दीपक से अच्छे से चमकाएंगे, अर्थात अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भिड़ जाएंगे, मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, अर्थात जो रुकावट, जो बाधा आती है, इन सभी चीज़ों से हम कभी नहीं डरेंगे, अर्थात उसका हम सामना करेंगे और संघर्षों से भिड़ जाएंगे। और संघर्षों अर्थात टकराव, उनसे टकरा जाएंगे, उनसे भिड़ जाएंगे। किसी प्रकार की भी कोई भी बाधा आएगी उससे हम कभी डरेंगे नहीं, उससे हम लड़ेंगे और उसको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। फिर है, मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। इसके बाद सभी लोगों के अंदर मानवता का फूल खिलाकर जग की बगिया को महकाएंगे, अर्थात संसार रूपी जो बगिया है इसको हम अच्छे से महका देंगे। अर्थात किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे। इसके बाद लास्ट देखेंगे, हम भारत माँ के सपूत नव जीवन को अपनाएंगे, नए देश की रचना करके नई राह दिखाएंगे। अर्थात हम भारत माँ के पुत्र हैं जो नई जीवन को अपनाता है, नए नए जो जीवन है उसको क्या करेंगे, अपनाएंगे। अर्थात हमारे देश में जो भी समस्याएं आएंगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो
दूर तो नहीं होती हैं, अर्थात उसके प्रति अपने आप को ढालने का भी प्रयास करेंगे। नए देश की रचना करके नई राह दिखाएंगे और एक नए देश की रचना करेंगे, नए देश का निर्माण करेंगे और नई राह दिखा और सभी को नए नए रास्ते दिखाएंगे, जिससे समाज में सभी लोग खुश रह सके और अच्छे से अपने कार्य को सुचारू रूप से पूरा कर सके या चला सके। अर्थात इस पूरे कविता में जो लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई रुकावट आती है तो हमें अलग अलग या नए नए रास्ते खोजने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी भी पीछे हटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो अनेक दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए अगर कहीं पर कोई रुकावट आती है तो उसका सामना करना चाहिए और एक नया रास्ता बनाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके।